वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस समय सारे स्टूडेंट्स या तो वो जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब की तरफ, जॉब्स की तरफ, या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए। अगर आप उनमें से हैं जो जॉब खोज रहे हैं और आप किसी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप कौन से कोर्स कर सकते हैं जिससे आप किसी रेपुटेटेड आईटी कंपनी में जॉब पा सकें, या फिर उन कंपनी के वर्क वर्क फ्रॉम होम कर सकें। क्योंकि इस वक्त ज्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसर डेवलपर्स, डिजाइनर्स या फिर एम्प्लॉयज हायर कर रही है और उन्हें ट्रेंड कर रही है अपना काम करने के लिए। क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं तो हम उन्हें कम सैलरी में भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। दूसरा, आप मल्टीपल कंपनी में एक साथ जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप ज्यादातर कंपनियों के काम आप अपने घर से वर्क फ्रॉम होम में कर सकें। ओके, तो अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा कोर्स करें जो कम टाइम में आप कर सकें और उसमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकें, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब या फिर वर्क फ्रॉम होम किसी भी कंपनी का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि वेबसाइट डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में या वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको दो तरह के नॉर्मल कोर्सेज जो 3 मंथ एंड 6 मंथ के होते हैं वो कराए जाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं 3 मंथ्स के, एंड डिप्लोमा कोर्स होते हैं 6 मंथ टू 12 मंथ्स के। ओके, इस टाइम पीरियड में आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस कोर्स को इसको सक्सेसफुली क्लियर किया है और आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जहां डिप्लोमा कोर्सेज में आपको इतना इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप उसमें एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं, जैसे आपके पास उस कोर्स की पूरी जानकारी है, ठीक है। आपको किसी चीज के लिए कहीं और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ाया जाता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके, एंड CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, देन PHP में आपको कोर PHP पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें हम आपको पढ़ाते हैं HTML के 5th वर्जन, CSS के 3rd वर्जन,
एंड पीएचपी के 5th to 7th वर्जन, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है जो पीएचपी का 7th, ये हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। HTML5, CSS3 एंड पीएचपी में 5 to 7, ओके। HTML क्या होता है, व्हाट इज HTML, ओके। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ब्राउजर पे जो भी कंटेंट शो होता है वो HTML का होता है। विदाउट HTML टैग आप किसी भी कंटेंट को शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी कंटेंट को, किसी भी शेप को अगर आप HTML से बनाते हैं तो उसे CSS के थ्रू ही डिजाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो किस कलर में आना चाहिए, किस फॉन्ट स्टाइल में आना चाहिए, कितना स्पेस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप कैस्केडिंग में करते हैं। देन PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये होता है किसी भी चीज को डायनामिकली, मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए पीएचपी का हम यूज करते हैं। डेटाबेस से किसी भी डेटा को HTML के थ्रू शो कराते हैं, ठीक है। पीएचपी जो होता है वो मेडिएटर होता है एक तरह से, वो हमारे HTML को डेटाबेस के से जोड़ता है और किसी भी डेटा को डेटाबेस से ला करके और ब्राउजर पे शो ऑफ करता है। मींस वो मेडिएटर का काम करता है, ठीक है। विदाउट पीएचपी या फिर किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे .NET, इनके इसके बिना आप डेटाबेस से डेटा शो नहीं करा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। देन अगर आप ये कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स तो आपको ये चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आप डिप्लोमा कोर्स की तरफ जाते हैं तब आप HTML5, CSS3, PHP के 2 प्रोग्राम, ये पहले की तरह ही है, लेकिन PHP के 2 प्रोग्राम जैसे कोर PHP एंड एडवांस PHP आपको पढ़ाया जाता है। कोर PHP में क्या होता है कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिसमें इंसर्ट, डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना एंड व्यू कराना, ये सारी चीजें कोर PHP के अंदर आती है। लेकिन जहां आप एडवांस PHP की तरफ बढ़ते हैं, आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, प्री डिफाइन कैसे टैग्स को बना सकते हैं, कैसे किसी फंक्शन को, किसी डेटाबेस को अपने थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी टैग को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, किसी फंक्शन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस अगर फंक्शन का काम है कि वो प्रिंट कराए तो आप प्रिंट के सिवा उसे शो ऑफ भी करा सकते हैं। मींस आप एक क्लिक पे मल्टीपल वर्क कर लेंगे, आप अगर एडवांस PHP जानते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांस PHP से। अब हम बताते हैं डिप्लोमा कोर्स में और क्या हम कराएंगे। केवल एडवांस PHP ही नहीं है, और भी मॉड्यूल्स हैं जो आपको जानना होता है एडवांस PHP में। जैसे हम जब कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वो जाके डेटाबेस में सेव होता है, जो कि फंक्शन होता है कोर PHP का। लेकिन वो फंक्शन सेव होने के बाद, मींस इंसर्ट होने के बाद भी आपको एक मेल चला जाता है, ठीक है। वो मेल किसी एक फंक्शन के थ्रू जाता है, वो कैसे क्रिएट होता है ये हम एडवांस PHP में बताते हैं, जिसमें आता है सेंडिंग मेल, ओके। देन OTP जनरेशन,
ठीक है, रजिस्टर, लॉग इन, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, देन CMS। ठीक है, सेंडिंग मेल मतलब आप कोई मेल सेंड करना चाहते हैं फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, तो आप सेंडिंग मेल यानी इस मेल फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं जो आपको एडवांस PHP में बताया जाएगा। OTP जनरेशन, OTP जनरेट कराते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो यूजर उसी मेल आईडी या उसी मोबाइल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है, जिससे आप स्पैमिंग रोक सकते हैं, हैकिंग रोक सकते हैं। ओके, रजिस्टर, कोई अपने आप को रजिस्टर करता है आपकी वेबसाइट पे, देन लॉगिन करता है, वो हम बताएंगे कि कैसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं, कैसे लॉगिन करा सकते हैं। डैशबोर्ड क्रिएशन, डैशबोर्ड एक बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड पे हम अपनी सारी जानकारियों को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में होता है जिसमें हम अपने सारे प्रोडक्ट को, सारे एक्टिविटीज को अपना कंटेन करते हैं। ठीक है, देन CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी CMS का प्री डिफाइंड, प्री डिजाइन, प्री डेवलप्ड जो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं हम उन्हें यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग CMS है जिससे हम ब्लॉग साइट्स काफी आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हम केवल अपने एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपने cPanel में और उसे कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस के साथ और ब्लॉगिंग साइट्स बना लेते हैं इजिली। ठीक है, CI, कोडिग्निटर, ये कि बहुत ही पावरफुल CMS है कोडिग्निटर, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वेब एप्लीकेशंस, ई-कॉमर्स पोर्टल, ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इजिली। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू भी बना सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, प्लगइन्स मिलेंगे जिससे आप ये सब बना सकते हैं। ठीक है, कोडिग्निटर ये भी एक CMS है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। जूमला, ये सारे फेमस CMS हैं जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे डिप्लोमा कोर्सेस में। ओके, एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो इसमें डिप्लोमा में हम लोग कवर करते हैं, जो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। ओके, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे पेमेंट गेटवे आते हैं, पेपाल है, रेजर पे है। ठीक है, बहुत सारे फेमस पेमेंट गेटवे हैं जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हम डिप्लोमा कोर्सेज में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन करके अपने फीस डिटेल्स, अपने सारे इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे एंड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अगर कोई किसी बात के डाउट्स हैं देन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्टर्स के पेज पे हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, या आप हमें इंक्वायरी फॉर्म के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको हम कॉल बैक करके आपको सारी जानकारी शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।